नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज़ 18 और मैं हूं आपके साथ समीर मलिक। 2 दिवसीय कार्यक्रम 13 और 14 जुलाई को रखा गया है शिव वेदांता होटल में और यहां मैं मौजूद हूं, जो कि एंड्यूरिंग रिहैब के द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया गया है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए एंड्यूरिंग रिहैब के डायरेक्टर हैं, जो कि खुद एक फिजियोथेरापिस्ट हैं, डॉक्टर सूर्य शंकर कुमार। इनके द्वारा ही आज का 2 दिवसीय कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज़ किया गया और इनसे बात करने की कोशिश करते हैं किस तरह का ये पेल्विक फ्लोर रिहैब है और कहां से लोग फिजियोथेरापिस्ट यहाँ पे शिरकत किए हैं। मैं सूर्य शंकर कुमार, फिजियोथेरापिस्ट एंड्यूरिंग रिहैब। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो वर्कशॉप है इसमें बिहार, झारखंड, यूपी और कोलकाता से भी बहुत सारे थेरेपिस्ट यहाँ पे उपस्थित हैं। ये वर्कशॉप 2 दिवसीय वर्कशॉप है, जिसमें डे फर्स्ट में मेल और फीमेल दोनों लोग रहेंगे और डे सेकेंड जो है वो हमारे पास फीमेल थेरेपिस्ट, ओनली फीमेल थेरेपिस्ट रहेंगे। ये जो आज आपने जो इंटरनेशनल इंस्ट्रक्टर आई हैं डॉक्टर सुनीता पटेल, इनके द्वारा रखा गया है, तो क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो पेल्विक फ्लोर रिहैब है ना, बेसिकली इस पर वुमेन हेल्थ पे बिल्कुल भी बात नहीं होती है। लोग इस पे शर्माते हैं, एजिटेट हो जाते हैं। हर टाइम में ऐसा लगता है कि वो चीज़ें बात करना बिल्कुल गलत है। पर सबसे अच्छी बात यह है कि मैम ने जो चीज़ें बताया है और वो सब कुछ ओपनली बताया, अच्छे तरीके से समझाया, जो कि आम तरीके से भी आम इंसान को भी बहुत बेनिफिट हो सकते हैं। ऑलरेडी जो थेरेपिस्ट हैं उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। जो चीज़ ये ऐसा नहीं कि ये पद्धति जो है, ये टेक्निक जो है वो आज की टेक्निक है, ये बहुत ही पुरानी टेक्निक है और वो बस उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन होते जा रहा है। उसी को लेकर हमेशा अपडेट रहना चाहिए। तो यही वर्कशॉप हमारा हमेशा से उद्देश्य रहा है कि मैंने बहुत सारे वर्कशॉप करवाए हैं बिहार में फर्स्ट टाइम, और मेरा उद्देश्य यही है कि जो देश विदेश में होता है वो चीज़ें बिहार में भी हो, और क्यों उसके लिए बाहर जाना पड़े, क्यों नहीं बाहर से भी लोग आ सकें। तो मेरा कोशिश हमेशा से आगे भी यही रहेगा कि हाँ, आगे भी इस तरह के वर्कशॉप हमेशा करवाएं, जिससे कि लोगों को बेनिफिट्स हो सके, अलग अलग टेक्निक सीख सकें, यहाँ के बिहार वासियों को भी हेल्प मिल सके। रेक्टम में फिंगर इंसर्ट करके मसाज से उस स्टीनोसिस को रिलीज करने की कोशिश करें, क्योंकि अब आप शायद प्रोस्टेट को फील नहीं कर पाओगे, वहाँ पे आपको सीधा डायरेक्ट ब्लैडर और यूरेथ्रा फील होगा, और वहाँ पे जो टेंशन और टाइटनेस आपको फील होती है उसको अपने फिंगर से जो हमारी टेक्निक्स हैं इन सक्सेस को रिलैक्स करें। मैं डॉक्टर हेमंतु कुमार सिंह, रिहैब टच पटना में सीनियर कंसल्टेंट हूँ और हम लोग एडवांस फिजियोथेरेपी के लिए वहाँ काम करते हैं, इसलिए एडवांस रिहैब का कुछ प्रोग्राम चल रहा था, इसको अटेंड करने आए हैं। ये जो आज जो वर्कशॉप रखा गया तो इससे कितना सीखने को मिला आपको आज? काफ़ी बढ़िया एक्सपोजर है। पेल्विक फ्लोर रिहेबिलिटेशन एक नया फील्ड है, इमर्जिंग फील्ड है। आज के दौर में इसका ये काफ़ी ज़रूरत बन गई है। भाग दौड़ की ज़िंदगी में जो स्ट्रेसफुल लाइफ की वजह से जितने मेल एंड फीमेल्स में जितनी प्रॉब्लम्स होती है, या फिर पोस्ट नेटल प्री नेटल जितनी प्रॉब्लम्स हो रही है, मेल्स में यूरिनेशन की, या फिर उनको इनकॉन्टिनेंस जिसको बोलते हैं, या फिर उनको काफ़ी सारे रिलेटेड विद द सेक्सुअल इशूज़, इसकी जो प्रॉब्लम हो रही है, इसमें ये काफ़ी हेल्पफुल है। और ये इसको टुडे आई हैव सीन दैट द पेल्विक फ्लोर रिहैब इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस वर्कशॉप इज डन बाय द Dr. Sunita Patel. She is international famed physiotherapist, and very clearly she is discussing all the problem as she has shown on the slide. And I am also very much impressed by her. And one thing इंटरनेशनल इंस्ट्रक्टर है डॉक्टर सुनीता पटेल, ये अभी आई हैं पटना में, और मैं तो सीतामढ़ी से हूँ। मैं डॉक्टर राजेश कुमार सुमन, फिजियो केयर सेंटर हमारा है। और आज इस वर्कशॉप में सिर्फ पटना ही नहीं, पूरे देश के फिजियोथेरेपिस्ट आए हैं, कलकत्ता से आए हैं और अन्य जगहों से आए हैं। एक्चुअली जो वोमेंस हेल्थ है एक ऐसा एक आयाम है जहाँ पे समझिए कि आधी आबादी का ट्रीटमेंट इससे जुड़ा हुआ है, और इस पर खुल के वैसे इंस्ट्रक्टर भी नहीं है जो अच्छे से बच्चों को पढ़ा सके, अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट को अच्छे ज्ञान दे सके। मैम में काफ़ी टैलेंट है और उन्होंने काफ़ी बखूबी प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आज इस चीज़ों को बता रही है। अलग हुआ ऑर्थोपेडिक से अलग होकर के PMR में रीना श्रीवास्तव मैम अच्छे से समझती होंगी PMR डिपार्टमेंट को।
तो उसमें आए और उससे हम लोग अलग हुए, PMR डिपार्टमेंट से अलग हुए और तब बिहार कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी की स्थापना हुई, जो कि कंप्लीट इंडिपेंडेंट रहा और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के डिसीजन। फ्लोर रिहैबिलिटेशन है, मैं एज अ गायनी ऑफ फिजियोथेरेपी करती हूँ, तो मेरे लिए बहुत लाभदायक है और इससे नॉर्मल डिलीवरी जो होती है इससे आसान हो जाती है। और बिफोर अगर LSCS भी पेशेंट कराना चाहते हैं, कुछ इलेक्टिव होते हैं, कुछ हाई रिस्क अगर LSCS हो रहा है, सिजेरियन डिलीवरी हो रही है, उसमें भी रिहैबिलिटेशन जो रिकवरी रेट होती है वो फास्ट होती है। और अगर हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए जाते हैं तो ये जो हमारा लेबर का स्टेज होता है उसमें जो लेबर आपके आते हैं, अगर ये रिहैबिलिटेशन हम लोग प्रीनेटल कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारा जो इंटेंसिटी ऑफ पेन है वो कम हो जाता है। क्यों मैडम, और बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी, लेकिन इतना ज़रूर बोलूँगी कि आप जितने लोग भी हैं, कुछ लोग आई थिंक प्रोफेशनल हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, जो ये टॉपिक है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। और ये हमारा ना पावर जो है, हाथ में ही पावर है। क्योंकि होता क्या है ना, हम जब भी OPD में बैठते हैं, हमारे पास ऑर्थो, न्यूरो, स्पोर्ट्स इंजरी, जितने भी पेशेंट हैं ये सारे आते हैं, बट ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत सारे लोग जानते ही नहीं हैं, इवन बड़े कंसल्टेंट भी नहीं जानते। एवरीबडी नोज दैट इज कि अगर जहाँ पर वर्कशॉप रखा गया था, हैंड्स ऑन वर्कशॉप पेल्विक फ्लोर रिहैब। ये पेल्विक फ्लोर रिहैब है क्या? पेल्विक फ्लोर रिहैब जो हमारे कमर से नीचे का जो ऑर्गन्स होता है उसको लोग पेल्विक फ्लोर में हम लोग उसको कंसिडर करते हैं। और इसमें बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि सब लोग जानते हैं बैक पेन होता है, फिर इसके साथ साथ और भी जैसे जननांग में पेन होता है, या फिर आप यूरिन होल्ड नहीं कर पाते हैं या स्टूल होल्ड नहीं कर पाते हैं, या कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम होता है, जैसे कि किसी का जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं वो ज़्यादा फंक्शनल अच्छे से नहीं हो पा रहा है, या पेनिट्रेशन में पेन होता है। इन सब चीज़ों को हम लोग पेल्विक फ्लोर में डिस्कस करते हैं। First of all, I really want to say thanks to Dr. Suresh Shankar Kumar कि एंड्यूरिंग रिहैब में इन्होंने 2 दिन का वर्कशॉप स्पेशली अरेंज किया है पटना के थेरेपिस्ट के लिए। ये जो वर्कशॉप है ये डिज़ाइंड है फिजियोथेरेपिस्ट के लिए, जहाँ पे हम पेल्विक फ्लोर मसल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा समझेंगे आज। और पेल्विक फ्लोर डिस्फंक्शन, कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं जो हमें मेल और फीमेल दोनों को होते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि बच्चा होने के बाद नीचे का भाग थोड़ा सा वीक हो जाता है, यूरिन लीकेज के इश्यूज़ आते हैं, शरीर बाहर आ जाता है, ऐसे ही कुछ पाइल्स, हेमरॉइड्स, ये सारे इश्यूज़ आते हैं। कोई फीमेल स्टूल को होल्ड नहीं कर पाती, वो यूरिन को होल्ड नहीं कर पाती, या फिर उसको मेल को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होते हैं। ये सारे इश्यूज़ कहीं ना कहीं बाउल, ब्लैडर और सेक्सुअल हेल्थ से जुड़े हुए हैं। सो पेल्विक फ्लोर एक ऐसी मसल है जो वहाँ पे प्रेजेंट है। तो हम आज ये सिखा रहे हैं सबको कि पेल्विक फ्लोर क्या है, उसको जानिए, उसको असेस कैसे करते हैं, असेसमेंट के बाद उसको कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं जो पेल्विक फ्लोर को स्ट्रॉन्ग करती हैं। कीगल एक्सरसाइज के नाम के बारे में आपने सबने सुना होगा कि कीगल एक्सरसाइज करके आप मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, पर कीगल एक्सरसाइज सिर्फ 5% पार्ट है पेल्विक फ्लोर का। उसके अलावा भी बहुत सारी हमारी मैनुअल टेक्निक्स होती हैं कि हम हमारी फिंगर से उस मसल को कैसे रिलैक्स कर सकते हैं, कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं, कौन कौन सी एक्सरसाइज दे सकते हैं पेशेंट को, और कैसे एक पेशेंट को सेक्सुअल, ब्लैडर एंड बाउल इश्यूज़ में हेल्प कर सकते हैं। तो बहुत इफेक्टिव है। यहाँ पे हमारे थेरेपिस्ट जगह जगह से आए हैं, इवन बहुत सारे थेरेपिस्ट तो कलकत्ता से भी आए हैं। सो आई एम सो थैंकफुल कि लोगों के अंदर ये अर्ज है इसको सीखने की। इसको ज़्यादा से ज़्यादा सीख के हम ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी तक पहुंचना चाहते हैं, और कम्युनिटी को, जो लोगों को पता नहीं है और ये इश्यूज़ के बारे में वो सफ़र करते हैं, वहाँ तक पहुंचना चाहते हैं। और हम बताना चाहते हैं कि एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हम आपको सेक्सुअल हेल्थ में इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं अगर मसल को स्ट्रॉन्ग किया जाए सही एक्सरसाइज करके। और अगर मसल टाइट होती है उसको कैसे रिलैक्स करके हम आपको रेडी करते हैं कि आपको कोई दिक्कत ना हो यूरिन पास करने में, स्टूल पास करने में, या आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कतें ना हो, और कैसे आप अपने लाइफ को ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। पेल्विक फ्लोर के जो इश्यूज़ होते हैं, लोग कहते हैं कि ये कॉमन इश्यूज़ हैं, सबको होते हैं। मैं कहती हूँ कि कॉमन कुछ नहीं होता। अगर आपको कोई इशू हो रहा है तो कोई ना कोई दिक्कत तो उसके अंदर ज़रूर है।
तो आइए हमारे पास, अगर आपको ऐसा कोई भी दिक्कत आ रहा है यूरिन को होल्ड करने में या पास करने में, स्टूल को होल्ड करने में या पास करने में, पाइल्स है, कॉन्स्टिपेशन है या फिर सेक्सुअल इश्यूज़ है, सेक्स करते हुए दर्द होता है, तो मसल्स बहुत टाइट हो सकती हैं शायद आपकी, और मसल्स को सिंपली रिलैक्स करके हम आपको ये बहुत हद तक हेल्प कर सकते हैं। इस वर्कशॉप में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर सुषमा पांडे, पूर्व विभाग अध्यक्ष PMCH स्त्री रोग, डॉक्टर अभय जायसवाल, एकेडमिक इंचार्ज BCPO, डॉक्टर प्रभात रंजन, एम्स दिल्ली, डॉक्टर रीना श्रीवास्तव, एम्स पटना, डॉक्टर सुजीत, डॉक्टर अविनाशा भारती, IGIMS, डॉक्टर ज्योत्सनी पांडे, डॉक्टर राजेश सुमन, डॉक्टर हेमंतु सिंह, डॉक्टर प्रणव आदि मौजूद थे। देश और दुनिया की ताज़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि पल पल की खबरों से आप रूबरू होते रहें।